नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप सब ने सिक्स्थ और सेवन्थ की एनसीईआरटी बेहतरीन तरीके से फुल डिटेल में कंप्लीट की हुई है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। एकदम कंसिस्टेंटली आपने उस पर वर्क किया है, रेगुलरली आपने वीडियोस देखे, रेगुलरली आपने स्टडी की है। इसी तरह से अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहना है 8 के एनसीईआरटी पे भी। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। आज से 8 की एनसीईआरटी स्टडी करना हम शुरू करेंगे। इसलिए ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने सिक्स्थ और सेवन्थ की एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं की है, जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करके साइड में कर दे और 8 की एनसीईआरटी को स्टार्ट कर दे। ओके, उसके अलावा मैं आपको जैसे कि हर बार बताते रहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट रहा या फिर आपको कोई भी डिस्कशंस करने हैं या फिर आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना के रखा है जिसमें मैं पर्सनली अवेलेबल होता हूँ। यहाँ पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आपको डिस्कशंस करने मिलते हैं। उसके अलावा हम कहेंगे कि यहाँ पे आप लोगों के डाउट्स भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये सब काम आपके यहीं पे हो जाते हैं। इससे बेहतरीन और इंटरैक्टिव स्टडी क्या हो सकती है। तो इसको अपने स्टडी को इंटरैक्टिव बनाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। और अगर पीडीएफ चाहते हो लेक्चर्स के, तो टेलीग्राम पे ही मेरा चैनल है, उस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये दो का अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने पढ़ाई को बाकी लोगों ने जिस तरह से इफेक्टिव बना के रखा है, आप भी जल्द से जल्द इफेक्टिव बनाइए। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करें, जिसमें हम 8 की एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं। बट आपको पता है कि इन बिटवीन द लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन पूछते रहता हो और आप लोग उसको अच्छे तरीके से आंसर भी करते हो। तो इनके इसी तरह से पिछले जो मेरा वीडियो था, जिसमें 7th क्लास के लास्ट 9th चैप्टर पे मैंने जो एनसीईआरटी पे वीडियो बनाया था, उस पे जिन्होंने आंसर किया उनका नाम है मयंक जी। तो मयंक जी ने अगर देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने जो आंसर किया है वो क्या है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ देखिए, पासेस ऑफ हिमालय उन्होंने लिखे हैं, खरदुंग पास इन लद्दाख है, हम कहेंगे कि पीर पंजल है जम्मू कश्मीर, शिपकिला है हिमाचल प्रदेश में, नथुला है तिब्बत सिक्किम में, दिहांगला है अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार को जोड़ता है, कनेक्टेड। तो ये बहुत अच्छे अच्छे पासेस की इंफॉर्मेशन हमें मयंक जी ने दी है। तो मयंक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई। इसी तरह आप लोग भी लोगों की और अपनी खुद की भी हेल्प कीजिए। जो लोग कमेंट करते हैं उन्हें पता है कि कितना अच्छा लगता है जब हम नए नए टास्क कंप्लीट करते हैं और कि कंप्लीट करने के बाद हमारा जब नॉलेज बढ़ता है तो कितना अच्छी फीलिंग होती है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखते रहिए अपने आंसर्स को। तो आज हम एनसीईआरटी की जो शुरू करेंगे उसमें 8th एनसीईआरटी का जो टाइटल है, एनसीईआरटी का टाइटल जैसे आपको पता चलता है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये एनसीईआरटी आपके साथ जब डिस्कस करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये पढ़ने मिलने वाले रिसोर्सेस और डेवलपमेंट के बारे में। तो बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी जो आपको रिसोर्सेस के और डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी अच्छा एक नॉलेज देती है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी का उसका नाम रिसोर्सेस ही है। तो यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने मिलेंगे रिसोर्सेस के, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना आगे बढ़ने से पहले। किसी भी टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले उसके बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। और एनसीईआरटी का यही एक तरीका बहुत अच्छा है कि एक आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाती है और आखिरी में जब आप लास्ट लेवल पे पहुंचते तो आप फील करते हो कि कितनी सारी चीज़ें आज आपको पता है। इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है और इससे अच्छी कोई बुक भी नहीं हो सकती, ये भी मैं दावा करता हूँ। रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले स्टोरी से शुरू हो रहा है। स्टोरी में अगर देखा गया तो मोना और राजू की स्टोरी है। ये दोनों जो है वो अपने अम्मा को हेल्प कर रहे हैं अपना जो हाउस है वो क्लीन करने में। अब लुक एट ऑल थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, this little bottle of honey, books, each of this has a use, ऐसी मोना कहती है। और दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, ये अम्मा कहती हैं। ठीक है, तो दीज आर द रिसोर्सेस, है ना। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। व्हाट इज द रिसोर्स, ये राजू पूछता है। अब राजू पूछ रहा है कि भाई अम्मा से कि रिसोर्स क्या होते हैं, तो उनकी अम्मा कहती है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज अ रिसोर्स। देखिए कितना अच्छा आंसर दिया है। हर एक चीज़ जो आपकी नीड को पूरा करती है उसे रिसोर्स कहा जाता है। अब अगर आप अपने आजू बाजू देखोगे तो देखिए अपने आजू बाजू अभी ही देख लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आपको पता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी नीड है उसको सेटिस्फाई करे और कितनी सारी आपके पास रिसोर्सेज है। वाटर जो आप पी रहे हो जब आपको प्यास लगती है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो आप यूज़ कर रहे हो जो आपके घर में है, रिक्शा जो आप यूज़ कर रहे हो घर से हम कहेंगे स्कूल जाने के लिए या अपने ऑफिसेज जाने के लिए या जहाँ भी आप जाते हो वहाँ जाने के लिए,
स्कूल कॉलेजेस या जो भी है, टेक्स्ट बुक जो आप यूज़ करें स्टडी करने के लिए, और आपके हाथ में मोबाइल होगा या फिर आपके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर होगा जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये भी तो रिसोर्स ही है। तो ये कहेंगे कि योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, ये भी रिसोर्स है। फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स, सब चीज़ें रिसोर्स है जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से इजी तरीके से हमें ये बता दिया है उन्होंने कि कितने सारे रिसोर्सेस क्या होते हैं। लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेस यू यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम, ये उन्होंने कहा था उस वक्त। उसके अलावा हम कहेंगे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक जो है, इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है। कॉमन चीज़ ये है कि दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। ये तो पक्की चीज़ पता चलती है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आप यूज़ कर रहे हैं, सो इन सब का यूज़ है, तो यूटिलिटी सबकी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी जो है वो ये होती है इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस और रिसोर्स, है ना। तो जो भी हम कहेंगे कि उसका यूज़ जो होता है, जो उसको रिसोर्स बना रही है, उसी को उसका यूटिलिटी कहा जाता है। तो यही है कि इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो है उसका यूज़ आपका आ रहा है, और वही यूज़ यानी यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी है या यूजेबिलिटी है उसकी, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। सो हम कहेंगे कि इसमें और भी आगे सवाल किए जाते हैं, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। राजू जो है अब उसको और चीज़ें जानने की इच्छा हो रही है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा अपने चिल्ड्रन को बताती है कि जो भी कोई भी चीज़ है ना, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली वेन दे हैव वैल्यू, है ना। तो कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स बनेगी जब उसको कोई वैल्यू होगी। आपके मोबाइल को कोई वैल्यू है, आपके बुक्स को कोई वैल्यू है, सो इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, है ना। मोबाइल आपके यूज़ में इसलिए उसको वैल्यू मिली है, वेजिटेबल आपके यूज़ में इसलिए उसको वैल्यू मिली है। तो जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो वही रिसोर्सेस कहलाते हैं जिनको कोई वैल्यू है, ये भी अम्मा ने कहा है। तो कितनी अच्छी दूसरी बात पता चली है। तो देखिए आपको पता चल रहा है, पहली बात तो जो भी चीज़ें रिसोर्सेस है उसका कोई ना कोई यूटिलिटी यानी कोई ना कोई यूज़ है। दूसरा अगर देखा तो इसी कारण उसकी वैल्यू बनती है, वैल्यू यानी उसका वर्थ। तो कुछ रिसोर्सेस का इकोनॉमिक वैल्यू है तो कुछ का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो मेटल जो है मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, है ना। तो यही है कि वैल्यू जो होती है इकोनॉमिक वैल्यू, यानी मेटल जो आप कुछ रुपए में खरीद सकते हो, 10 रुपए, 5 रुपए, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख उसकी वैल्यू है। वैसे ही कोई अगर आप ब्यूटीफुल लैंडस्केप देख रहे हैं, कोई माउंटेन, कोई भी आप लैंडस्केप देख रहे हैं, तो उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है ना, बट उसकी अलग सी वैल्यू है, वो आपकी नीड्स को पूरा कर रहा है। तो बोथ जो भी चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दोनों की आपको ज़रूरत है। तो कुछ बिकती है, कुछ नहीं बिकती है, फिर भी आपको उसकी वैल्यू पता है और आपको उसकी यूटिलिटी भी पता है। तो यहाँ पे अगर देखा गया तो आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, है ना। तो कुछ चीज़ें आपको पता है कि धीरे धीरे जैसे आप कोई चीज़ें ऐसी भी होगी आपके पास जो टाइम के साथ जिसकी वैल्यू बढ़ती रह रही होगी। आपके जो ग्रैंड मदर्स की रेमेडी थी, होम रेमेडी जो है, हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, आज कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं है, बट वो बताती कि घर पे आप ऐसा ऐसा काढ़ा बनाइए, उसे पीजिए, वो कोई आप बेचने थोड़ी वाले हो, उसकी कमर्शियल वैल्यू कुछ भी नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, अगर आप उसका पेटेंट बनाओ और उसको आप बेचो मेडिसिनल फर्म को कल जाके, तो फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि आप जो काढ़ा बना रहे हो वो थोड़ी ना अभी घर पे ही बना रहे, तो घर के लोगों को थोड़ी ना बेचोगे। तो आप ये जब बेचोगे बाहर जाके मार्केट में, तो उसका पेटेंट लेके, तो फिर वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बनेगी उसी काढ़े की। तो यही कहा जाता है कि पेटेंट यानी क्या, इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। देखिए मैंने कोई काढ़ा इन्वेंट किया है तो वो मेरा पेटेंट है, क्योंकि आइडिया मेरी थी। तो पेटेंट यानी क्या, जिस पे मेरा राइट है उस आइडिया पे, क्योंकि वो मैंने निकाली हुई चीज़ है। तो ऐसा पेटेंट आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा कि भाई मैंने बनाया हुआ है, मेरा इन्वेंटेड है, इसलिए मैं इसको मार्केट में बेच रहा हूँ। तो फिर आपका पेटेंट बन जाएगा और कोई उसको चुरा नहीं पाएगा, तो आप उसको बेच सकते हो। कितनी अच्छी बात हो जाती है, देखिए इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाती है जब आप उसको बाहर बेचोगे। घर में उसकी कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं, क्योंकि घर पे आप बनाओगे तो घर वालों को बेचोगे नहीं, है ना, और आप उनको फ्री में ही दोगे वो बना के। तो यही है। अब आगे आते हैं तो देखिए और भी उन्होंने चीज़ें लिखी है। टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हम कहेंगे कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस, ये तो पक्का है ना। हम कहेंगे कि टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो चीज़ें। अब टाइम आपको पता है, टेक्नोलॉजी क्या है इन्होंने लिखा है, देखिए टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, है ना। तो वही है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो कोई अप्लाई करना लेटेस्ट नॉलेज को, तो एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज या फिर स्किल को अप्लाई करना
और कोई चीज़ बनाना या कुछ करके दिखाना, उसी को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी जो है ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो चेंज कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में। हम कहेंगे कि दोनों भी अगर कहा तो ये नीड के हिसाब से ही देखा जाता है। लोग जो है, पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज है, तो उन्हीं की कुछ आइडियाज़ है, उन्हीं का कुछ नॉलेज और उन्हीं के कुछ इन्वेंशन और डिस्कवरी है, जिस कारण नए नए रिसोर्सेज और बनते जा रहे हैं। यानी लोग अपने आप में खुद भी रिसोर्स है, ये भी हमें पता चल रहा है। तो जितनी भी डिस्कवरी और इन्वेंशन हुई है, और हम कहेंगे लीड्स टू मेनी अदर्स, है ना, एक डिस्कवरी होगी उसके कारण और डिस्कवरी होती जाएगी, और डिस्कवरी होती जाएगी, नई 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 चीज़ें डिस्कवर होती जाएगी। जब कोई भी एक चीज़ डिस्कवर कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गाड़ी निकाली, अब उसके चलते मैं कोई और पावरफुल इंजन डिस्कवर कर रहा हूँ, अगर मैं देखूंगा तो और नए टाइप के टायर्स डिस्कवर कर रहा हूँ। तो इस तरह से नई नई चीज़ें आपकी आती रहेगी। अब नई नई जब चीज़ें आती रहेगी तो आपको पता है कि हर डिस्कवरी के बाद और भी डिस्कवरीज होते जाती है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और ये कहाँ से रही है, आप सबके आइडिया से ही तो आ रही है। तो डिस्कवरी ऑफ जब फायर हुई तो इस कारण हम कहेंगे कुकिंग की डिस्कवरी हो पाई, तो प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग हम कर पाए जब हमें फायर पता चला। बाकी भी इन्वेंशन जैसे हैं कि वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हील बना तो व्हील के चलते आप नई नई चीज़ें और बना पाए। टेक्नोलॉजी जो है जिससे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसने एनर्जी को टर्न किया, यानी फास्ट फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी थी उसको इंपॉर्टेंट रिसोर्स बना दिया और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिखाई। तो पहले हम सोच नहीं सकते थे कि जो बहता हुआ पानी है क्या उससे भी कुछ बन सकता है, तो बिल्कुल उन्होंने बना के दिखाया, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो ऐसा ही होता है। तो टाइम के साथ साथ तो टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बना सकती है, आपके काम की चीज़ बना सकती है। अब हम कहेंगे यहाँ पे अगर देखा तो सो आई एम रिसोर्स टू, ऐसे एक ये लड़की पूछ रही थी कि इतनी अच्छी बात यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है, ये पूछ रही है कि क्या मैं भी फिर रिसोर्स हूँ, क्योंकि मैं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो कहती है उनकी मदर कि हाँ बहुत वैल्यूएबल हो आप रिसोर्स करके। तो ये सब चीज़ें कही जाती हैं। अब अगर हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस यहाँ पे बताए जाते हैं। तो जब टाइप ऑफ रिसोर्सेस है तो यहाँ कुछ रिसोर्सेस को उन्होंने क्लासीफाई किया है। तो कुछ क्लासिफिकेशन आपको रिसोर्सेस के देखने मिलते हैं। तो क्या क्या ये क्लासिफिकेशन है ये हम जल्द से जल्द देख लेते हैं। अब यहाँ पे कैसे होते हैं कि इन्होंने हमें जो रिसोर्सेज बताए हैं उसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये बताएंगे, उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है बताएंगे, नॉन रिन्यूएबल बताएंगे, और उसके अलावा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी हमें यहाँ पे पढ़ने हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमें पढ़ने हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती हैं। और कंजर्व कैसा पर करना पड़ता है रिसोर्स, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रिन्यूएबल, अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोई भी रिसोर्सेज जो नेचर से आए उसको नेचुरल कहेंगे। विदाउट मॉडिफाई किए हुए रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे एयर जो आप जिससे आप ब्रीथ कर रहे हो जिसे, या फिर पानी जो नदी का है या तालाब का जो पानी, या फिर सॉइल हो गए, मिनरल हो गए, ये पूरे नेचुरल रिसोर्सेस है। मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेस जो है वो फ्री गिफ्ट्स है नेचर के, आपको फ्री में मिले और आप उसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते, इसीलिए तो उनको हमें कंजर्व करके रखना पड़ता है। तो इन सम केसेस टूल्स और टेक्नोलॉजी जो है मे बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे आप समझ जाए सनलाइट आ रहा है बहुत अच्छे से, अब सनलाइट का अगर मुझे यूज़ करना है, उससे मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो मुझे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर आप करते हो तो और भी बेहतरीन उसका यूज़ हो सकता है उस नेचुरल रिसोर्स का। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको और कैटेगराइज किया गया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में। तो रिन्यूएबल क्या होते हैं, रिन्यूएबल यानी वो सोर्सेज जिनको हम कहेंगे रिन्यू किया जा सकता है या रिप्लेनिश्ड जल्दी जल्दी जो हो जाते हैं, वो जल्दी जल्दी रिन्यू भी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी रिप्लेनिश भी हो जाते हैं। तो यही है, वो खत्म नहीं होंगे। तो सम ऑफ दिस अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कहेंगे सोलर एनर्जी जो है ये कभी खत्म नहीं होगी, ये आती ही रहेगी। विंड एनर्जी जो है ये आती ही रहेगी, इसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर भी हम अगर उसको केयरलेस उसका यूज करें कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो फिर वो कम हो सकता है, गायब हो सकता है। तो यही है, कुछ रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड जरूर है बट उसका केयरफुली यूज करना पड़ता है। तो ये सब हमें पता चलता है। वाटर जो होता है ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स जरूर है बट उसका शॉर्टेज भी देखा जा सकता है, ड्राइंग अप भी आपको देखने मिल सकता है वाटर रिसोर्सेज का। इसीलिए हमें उसको वाइजली यूज करना है। आप देख रहे हैं आजकल पानी अनलिमिटेड होके भी पानी कितने जगह पे आजकल पानी की कमी है, कितने सारे लेक्स ऐसे जो सूख गए हैं। तो इसको हमें बहुत हिसाब से और
बहुत केयरफुली यूज करना होगा। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी जल्दी रिन्यू हो जाते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करूं तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। ये स्टॉक एक बार आपने खत्म कर, ये स्टॉक जो इसको एक बार आपने यूज कर दिया तो उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं रिन्यू होने के लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, है ना। तो हम यही कहेंगे कि आपको ये इतने जल्दी मिलने नहीं वाले। अब हजारों साल लगते हैं, आप 1000 साल थोड़ी जीने वाले हो, यानी वो जो आपने यूज किया बनने को और 1000 साल लगेंगे तो आपको वापस रिन्यू होकर तो मिलेगा नहीं, इसलिए उसको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। तो जल्दी जल्दी बनते नहीं है। जैसे हम कहेंगे कोल बनने को कितने साल लगते हैं सोचिए, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये पूरे एग्जाम्पल है। ये लिमिटेड है, बनने को टाइम लगेगा, तब तक तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, जब भी बनेंगे तब भी हजारों साल ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको देखने मिलता है नेचुरल रिसोर्सेज का वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे टेरेन यानी हम कहेंगे किस तरह के माउंटेन या लैंड किस तरह की है, या क्लाइमेट कैसा है, कितने हाइट पे है, ऑल्टीट्यूड कैसा है, एल्टीट्यूड के साथ, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल रहेंगे। यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है, क्योंकि अर्थ में जितने भी ये फैक्टर्स है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। आगे अगर बढ़े तो देखिए ग्लॉसरी में कितनी अच्छी बात कही है। स्टॉक ऑफ रिसोर्स जो है इसका मतलब अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है। स्टॉक यानी अमाउंट जो आपके पास अवेलेबल है ना, यूज करने के लिए। अब आगे आते हैं तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस आपको देखने मिलते हैं। अब यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को आपने दो इसमें डिवाइड किया, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हम ह्यूमन मेड रिसोर्स देखेंगे। ओवरऑल अगर रिसोर्स देखे गए तो एक नेचुरल होते हैं और एक ह्यूमन मेड होते हैं, यानी मैन मेड होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस में दो आपने देखे। अब हम ह्यूमन मेड में क्या क्या देखते हैं देखिए। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं वो तभी रिसोर्स बन पाते हैं जब उनका ओरिजिनल फॉर्म जो है उसे चेंज किया जा सकता है। जैसे आयरन और ये कोई रिसोर्स नहीं है जब तक लोगों को ये पता ना चल जाए कि हम आयरन को उसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करें। आयरन और आप लेके आगे कोई फायदा, आयरन और आपके पास कोई फायदा ही नहीं है। जब तक आप उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं करते तब तक आयरन और आपके लिए रिसोर्स नहीं बनेगा। लोग जो होते हैं, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। ये भी आपको पता है, बिल्डिंग्स बनाने की बात हो, ब्रिजेस बनाने की बात हो, रोड हो, मशीन हो, व्हीकल्स हो, जो भी है आप बना रहे हो अपने से, उसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है, क्योंकि उसको बनाने वाला कोई और नहीं, ह्यूमन खुद है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। ये पता चलने के बाद आपको ये भी बता दूं कि राजू कहता है सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बना रहे हैं। तो सेड मोना को ये बोलता है नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। तो वो कहती है फिर वहाँ पे, हाँ ये मोना कहती है। तो राजू उस पर जवाब देता है कि हाँ ऐसा ही है, ये राजू कहता है। तो मोना के सवाल का राजू ने यहाँ जवाब दिया है। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलती है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो हम कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं। अब देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्स देखिए जो इंसान ने बना। ह्यूमन रिसोर्स, people can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill और हम कहेंगे उनके पास टेक्नोलॉजी हो। तो तीन चीज़ें अगर किसी के भी पास रही, वो है नॉलेज रहा, स्किल रहा और टेक्नोलॉजी रही, तो आप किसी भी हम कहेंगे नेचर का यूज करके आप और भी रिसोर्सेज बना सकते हो, है ना। दैट इज वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन बींग ऐसा है जो नेचुरल रिसोर्सेस, एक नेचुरल रिसोर्सेस काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेस बना सकता है। तो ह्यूमन जो है वो स्पेशल रिसोर्स तो होगा ही। लोग जो होते हैं, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी क्या, लोग खुद अपने आप में रिसोर्स हैं, जैसे मैंने बोला, और इसी को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। आप एजुकेशन ले रहे हैं, हेल्थ है, जो लोगों को क्या बना रहे हैं, वैल्यूएबल रिसोर्स बना रहे हैं। आप एजुकेशन लोगे, नई नई स्किल्स आपके पास आएगी, नया नया नॉलेज रहेगा, नई नई टेक्नोलॉजी रहेगी, तो आप नया कुछ चीज़ें बनाओगे, यानी आप बना पा रहे हो, यानी आप खुद ही में क्या हो, रिसोर्स हो। तो यही है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो लोगों की स्किल्स को डेवलप करना, इंप्रूव करना और फिर उनको इस तरह का बनाना कि वो आपके लिए और भी रिसोर्सेज बना के दे, इसी को तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन खुद अपने आप में एक रिसोर्स है।
उसे ह्यूमन रिसोर्स कहा जाएगा। और जब आपके ये स्किल्स को डेवलप किया जाएगा और आप और अच्छे अच्छे और भी रिसोर्सेस बना पाओगे तो इसको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना हम कहेंगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हम कहेंगे कि डू यू नो कि जो ह्यूमन रिसोर्स है रेफर्स टू नंबर, दैट इज क्वांटिटी हो गया, एबिलिटीज हो गए, मेंटल या फिजिकल कोई भी एबिलिटी हो गई लोगों की, वो क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स होती है। ह्यूमन रिसोर्स यानी हम यही कह सकते हैं कि एबिलिटी जो आप में है या फिर जो नंबर्स है, मेंटल एबिलिटी हो या फिजिकल एबिलिटी हो, दो दे आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स, one cannot deny fact that it is skills of human that help in transferring physical material into valuable resource। तो यही है। अब अलग अलग व्यूज इस पे आपको मिल सकते हैं कि ह्यूमंस को कैसा ट्रीट करना चाहिए, उनको रिसोर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या जो भी है। बट एक चीज तो पक्की है, जो आपके पास स्किल्स है वही फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ उन्होंने एक पिक्चर में काफी सारी चीजें कही है। ये कुछ पेपर में पढ़ रहे हैं, इनको ये मिला कि क्रॉप्स रूइन ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड द सॉल्यूशन। इनके जो क्रॉप थे वो खराब हो गए हैं क्योंकि हम कहेंगे कि ड्रॉट है, सूखा पड़ा है। उसके बाद उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया, उन्होंने सॉल्यूशन बनाया और उन्होंने बोला कि दैट्स इट, अब सॉल्यूशन मिल गया। सो फिर ये लोगों तक पहुंच गया। सो इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड द सॉल्यूशन। तो इनको क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि ये जो लेडी यहाँ बैठी है इनके पास नॉलेज था, स्किल्स थे, एजुकेटेड थी, इसलिए उन्होंने उस पर सॉल्यूशन ढूंढा। यानी जब आप एजुकेटेड होंगे, जब आपके पास स्किल्स रहेगी तो आप क्या कर पाओगे, कोई भी चीज़ को ठीक कर पाओगे, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे, या आप किसी भी चीज़ को क्या कर पाओगे तो अच्छा वैल्यूएबल रिसोर्स बना पाओगे। तो यही सब चीज़ें जिससे आपको ये पता चल रहा है कि नॉलेज, स्किल्स, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं कि हम कहेंगे कि रीड एंड पॉन्डर, ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, फार्मर्स जो होते हैं दे प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, ह्यूमन सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे हम कहेंगे कि जो फार्मर्स है वो खाना दे रहे हैं सबको, तो साइंटिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर वो करने के बाद उनको, साइंटिस्ट को भी खाना आखिरकार कौन दे रहा है, तो फार्मर्स ही दे रहे हैं। तो इतना सब है कि सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ये हमें पता चलता है। अब आगे हमें ये देखना है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करेंगे। तो ये सबसे मेन है, रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं बट मेन है कि इनको कंजर्व करना। जब तक हम इन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, तो रिसोर्सेज को कंजर्व करना जरूरी है। तो अब इस पे एक कहानी आती है कि मोना जो है उसको एक सपना आता है, एक उसका बहुत ऐसा रात में डरावना एक उसके लिए सपना है। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप। देखिए कितना अलग हुआ कि पूरा जो वाटर था अर्थ पे वो ड्राइड अप हो गया और जितने भी ट्रीज थे उसको कट डाउन कर दिया गया। देखिए ऐसा, तो उसने जब ये देखा सपना तो देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ड्रिंक और ईट, है ना। तो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा, कुछ भी पीने के नहीं मिल रहा, और लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, वो यहाँ से वहाँ घूम रहे डेस्परेटली खाना और शेड ढूंढने के लिए, बट उनको कहीं पे कुछ मिल ही ना रहा है। उसको सपने में दिखा, जब वो उठती है तो शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसकी अम्मा कहती है यस, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स and non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about? राजू पूछता है तो हम क्या करें, अगर कैसा, किस तरह से इन चीज़ों को हम मैनेज करें। तो उन्होंने कहा कि लॉट्स, है ना। तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हम क्या कर सकते हो, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये अम्मा ने कहा। तो चलिए देखते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को कंजर्व कैसे करें। सबसे पहले अगर आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो उन्हें केयरफुली यूज करना होगा और उनको टाइम देना पड़ेगा ताकि वो फिर से रिन्यू हो जाए, जिसको रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाता है। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। दूसरा, जो भी आपकी नीड है जिससे आप रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं, उनको पूरा करते हुए आपको उन्हें कंजर्व भी करना है फ्यूचर के जनरेशंस के लिए, फ्यूचर वालों के लिए। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक यहाँ पे नया कंसेप्ट मिल गया अभी आपको, यहाँ से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का नया कंसेप्ट, ह्यूमन रिसोर्स नाम का नया कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट अभी से एनसीईआरटी से आना शुरू हो गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्या, जब आप किसी भी रिसोर्सेज को केयरफुली यूटिलाइज कर रहे हो ताकि आपके रिक्वायरमेंट्स भी पूरे हो जा रहे हैं और उसके अलावा आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन्हें बचा के रख रहे हो, इतना केयरफुली यूटिलाइज कर रहे हो, इतना केयरफुली यूज कर रहे हो, इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। केयरफुली यूज करना,
अगर पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दोगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दोगे, तो आगे आने वाले जनरेशन को वो मिलेगा ही नहीं। ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। हम कहेंगे कि फिर आगे देखने मिलता है कि देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेस, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, हर एक पर्सन जो होता है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसे रिड्यूस कर सकता है कंजम्पशन को, रिसाइकल कर सकता है, रीयूज कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंजम्पशन जितना कम हो सकता है उतना कम करना है। जितना, जैसे आप पानी का भी यूज कर रहे हैं तो जितना कम यूज कर सको उतना कम यूज कीजिए। जो भी चीजें रिसाइकल आप कर सको उन्हें रिसाइकल करते रहिए, और जो भी चीज आप रीयूज कर सको घर में उसको रीयूज भी करते रहिए, फिर से उन चीजों को यूज करते रहिए। अल्टीमेटली यहां पे होगा कि अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। क्योंकि जो पानी मैं यूज कर रहा हूं वो आप भी कर रहे हो, वो पूरी दुनिया कर रही है। अगर मैं पानी को बचा रहा हूं, आप पानी को बचा रहे हैं, तो हम सभी पानी को बचाएंगे और हम सबके लिए पानी बचेगा भी। यही है एक तरीका। अगर हम कहेंगे तो दैट इवनिंग चिल्ड्रन जो होते हैं एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स, कुछ पैकेट्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स जो है, बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, शॉपिंग बैग्स भी बनाए उन्होंने न्यूज़पेपर के, या फिर जो भी डिस्कार्डेड क्लॉथ्स थे, बास्केट्स बनाई बाम्बू स्टिक्स के। ऐसा यूज करना होगा आप इनको, इस सब चीज़ों का। सो वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, है ना। तो यही है सेड मोना। और हम ये देख सकते हैं जिनको हमें पता है, ये हम उनको दे भी सकते हैं। ये मोना कहती है और मुस्तफ़ा कहते हैं आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, है ना। तो ये बहुत अच्छाई के लिए हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम अपने जो रिसोर्सेस है उसको बचा रहे हैं और अपने अर्थ को हम अलाइव यानी जिंदा रख रहे हैं काफ़ी समय तक। सो आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, ऐसा जेसी कहती है। और मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, वो ये भी कहती है। सो आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा यही कहता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी और कोयले से बनती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को मैं वेस्ट करूंगा तो पानी और कोल भी वेस्ट होगा, तो हम इसे वेस्ट नहीं होने देंगे। यही यहाँ पे सबने डिसाइड किया हुआ है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, ये आशा ने कहा। तो हर एक वाटर का जो ड्रॉप है वो प्रीशियस है। टुगेदर हम सब मिलके एक डिफरेंस ला सकते हैं, ऐसे सभी चिल्ड्रन ने कहा। तो ये सिर्फ चिल्ड्रन की बातें नहीं हैं, हम सबको ये सीखना चाहिए और हम सबको ये करना भी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू, हम क्या कर रहे हैं? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? तो आप रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपके अच्छे अच्छे तरीके जो है रिसोर्स को कंजर्व करने के, वो बाकी लोग भी पढ़े और वो भी कंजर्व करें। इस तरह से हम सब मिलकर इस प्लानेट को एक बहुत अच्छा प्लानेट बनाएं। तो ये हम आज प्रॉमिस करते हैं, ये आज हम एक तरह से ओथ लेते, शपथ लेते हैं। अब अगर देखा गया तो फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट है और जो लोग है ये पूरा लिंक्ड है। हमारी जो एबिलिटी है मेंटेन और प्रिजर्व करने की, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो नेचर प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इन सब को मेंटेन करना होगा, प्रिजर्व करना होगा। और देयरफॉर ये हमारी ड्यूटी होगी कि हम ये देखें कि जितने भी यूजेस है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के वो सस्टेनेबल ही हो, यानी हम कम से कम या वाइजली या फिर हम कहेंगे बहुत केयरफुली उसका यूटिलाइज करें, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सस्टेनेबल यूज यही होगा। दूसरा, जितनी भी डाइवर्सिटी है लाइफ की, ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, उसे भी कंजर्व करना होगा। डाइवर्सिटी यानी वही है विविध विविध तरह के, या फिर हम कहेंगे वेराइटी जो है लाइफ की अर्थ पे, उन सबको हम कंजर्व करेंगे। अलग अलग प्लांट्स है, अलग अलग एनिमल्स है, और डैमेज जो किया जा रहा है नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को, उसको हम कम करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो यही सब चीज़ें जिससे हम बच सकते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सबसे पहले क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है और केयर करना है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ हो उसको हमें केयर करना है, उसका हमें रेस्पेक्ट करना है। हम कहेंगे कि इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये दूसरी बात है। तीसरा, कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, इसको कंजर्व करना है ना। तो जैसे दूसरा आपने देखा कि इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ हमें। दूसरी बात यही है कि अर्थ के जो डाइवर्सिटी है या वाइटलिटी है उसको हमें क्या करना है, तो कंजर्व करना है। हमें डिप्लेशन, नेचुरल रिसोर्सेज को जितना हो सके उतना उसका यूज या यूटिलाइजेशन या वेस्ट करना कम करना है। डिप्लेशन उसका जल्दी जल्दी नहीं होने देना है। हमें पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस जो एनवायरमेंट को लेके उसे चेंज करना है, बहुत चेंजेस लाना चाहिए हमने उन चीज़ों में, हमारे जो भी सोच विचार या एनवायरमेंट के लिए हम जो भी कर रहे हैं उसमें। और हमने कम्युनिटीज़ जो हैं उन्हें इनेबल करना चाहिए टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरमेंट, है ना। तो हमने अलग अलग कम्युनिटीज़ को यहाँ पे देना चाहिए मौका कि वो केयर कर सके अपने खुद के एनवायरमेंट को।
सो इस तरह से ये सब चीज़ें हम करके कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आज के चैप्टर में आपको पढ़ने मिली। आज आपको देखने मिला रिसोर्स, आज को आपको पता चला यूटिलिटी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, आगे आपको बहुत काम आने वाली ये सब चीज़ें। पेटेंट क्या होता है, जब आप आगे आगे इन्वायरमेंट एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो ये सब बहुत काम आएगा आपको। ज्योग्राफी पढ़ोगे, टेक्नोलॉजी क्या होती है ये आपने देखा। आपने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज और मैनमेड रिसोर्सेज देखे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं उसी में आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखे। उसके बाद आपने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखे और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं ये भी देखे। आपने आज ये भी पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना चाहिए ये भी पढ़ा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का एक कंसेप्ट भी आज आपने स्टडी किया। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन आपका काम रहा है इस एनसीईआरटी में, बहुत बेहतरीन आपने नॉलेज यहाँ पे गेन किया है। सो इसी तरह हम अगले जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर 8 के एनसीईआरटी का, उसके अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इस चैप्टर के रिवीजन कीजिए, अच्छे से इसके वीडियोस देखते रहिए, पिछले कुछ पेंडिंग होंगे वो देखिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, डिस्कशंस कीजिए, डाउट्स पूछिए। तो हम इसी तरह से अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। और याद रखिए, अगर वीडियोस पसंद आते तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके अच्छे अच्छे वीडियोस कभी मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।